जी। किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर पी.एन. त्रिपाठी कृषि विज्ञान केंद्र से वरिष्ठ वैज्ञानिक। मैं कुछ समसामयिकी की चर्चा करना चाहूँगा। विशेष रूप से जैसे हम देख रहे हैं कि अभी इस समय तापमान जो हमारा बढ़ा हुआ है, कहना चाहिए कि करीब 25 डिग्री से मैक्सिमम जो है हमारा अधिकतम तापमान 25 और 28 डिग्री के आसपास है। और आने वाले समय में 2-4 दिन के भीतर भी हम ये देखने वाले हैं कि करीब टेम्परेचर जो है तापमान अधिकतम तापमान 30 डिग्री भी जाएगा। और साथ ही साथ और आप ये भी देख रहे हैं कि हवा की भी करीब से 15 से 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखें तो गति इसकी चल रही है। तो ऐसी स्थिति जो हम विशेष रूप से दलहनी फसल की यदि हम बात करें, चने को लेकर के बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये चने के फील्ड में मैं हूँ और चना वर्तमान की स्थिति देखें तो अभी उसमें फूल के बाद फल लगने की स्थिति है और कहना चाहिए कि फूल भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में अचानक तापमान का बढ़ जाना निश्चित रूप से थोड़ा सा फसल के लिए नुकसानदायी हो जाता है। क्यों? ऐसी स्थिति में जो हमारा कहना चाहिए तापमान जो है उसकी जो फिजियोलॉजिकल जो उसकी प्रोसेस होती है उसको जो है उस गति को तेज कर देता है। जिस गति में पहले तापमान यदि 25 डिग्री टेम्परेचर से नीचे रहता तो वो धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव फेज़ में फसल आती है हमारी। लेकिन तापमान जैसे बढ़ोतरी हुई तो वो पौधे के भीतर एक ऐसा संकेत उसको मिलता है कि अब हमें जल्दी से जल्दी अपना जीवन चक्र पूरा करना है। तो उस स्थिति में फसल जल्दी फूल जो लगे हैं तो उसमें जो है प्रॉपर बीज नहीं बन पाएगा, दाना नहीं भर पाएगा, कुछ पोचे रह जाएंगे, कुछ भर पाएगा। तो ऐसी स्थिति बन जाती। तो जो हम ये एक अनुमान लगा के किसान रखता है कि हमें इस साल अच्छी फसल हमें मिलेगी, तो वो फिर हमें उत्पादन उतना बेहतर नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कुछ यदि आवश्यक चीज़ों को ध्यान में रखें किसान भाई, तो निश्चित रूप से ऐसा जो प्रतिकूल ऐसा मौसम अचानक आ जाता है तो उससे हम लगभग कुछ फसल को बचा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यही कहते हैं कि फूल जैसे किसमें यदि फूल आने वाले हैं, फूल की शुरुआत है कहीं जैसे चने धान के बाद जो किसान भाई चना लगाए हैं तो करीब वो दिसंबर में बोनी हुई थी, उनकी शुरुआती दिसंबर में बोनी हुई थी। ऐसी स्थिति में वहाँ अभी फूल की स्थिति नहीं आई है। तो वहाँ पे यदि हम ये जो हमारा 05234 का आता है, 05234 का, उसको यदि हम ये 1 से 1.5 किलो ले लें और उसके साथ में बोरान 100 ग्राम का बोरान माइक्रोन्यूट्रिएंट, और यदि इसको दोनों को मिला करके यदि हम छिड़काव 1 एकड़ में कर दें चाहे चने की फसल में, तो निश्चित रूप से एक समान रूप से उसको इस समय बोरान की पोषक तत्व की विशेष रूप से ज़रूरत होती है। फूल सही ढंग से लाने का वो काम करता है और जो भोजन बन रहा है पौधे के भीतर, वो भोजन को प्रॉपर सभी अंगों में पहुंचाने का काम ये बोरान का विशेष रूप से रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम यदि एक छिड़काव इसका यदि कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारी फसल में बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो ऐसा करें। साथ यही चीज़ आप गेहूं में भी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए गेहूं की फसल है, तापमान उसका भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि तापमान बढ़ता है 30 के ऊपर तो निश्चित रूप से, क्योंकि उसमें बालियां जो नवंबर की बोनी है जिसमें बालियों में दाना भरने की प्रक्रिया चल रही, ऐसी स्थिति में तापमान बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से बाली पूरी नहीं भर पाती है और ऊपर जो है करीब पोचे दाने रह जाते हैं, पतले दाने हो जाते हैं, दाना पुष्ट दाना नहीं बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को ये ध्यान रखना कि ज़्यादा पानी भी नहीं देना, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं, तो क्योंकि हवा चल रही है तो उससे फसल गिरने की संभावना रहती है ना जहाँ। तो लेकिन यदि हल्की नमी भी बनी है तो उसमें दाना पुष्ट बनेगा। और साथ ही साथ यही चीज़ है जो हमने बताया कि जहाँ गभोट की स्थिति पे है गेहूँ, जो गेहूँ दिसंबर में बोनी हुई है, वहाँ पे आप यही 05234 और उसी के साथ में बोरान का यदि आप छिड़काव कर देते हैं, जो एक कहते हैं ना कि झंडा पत्ती जो निकलती है, फ्लैग लीव उसको कहते हैं, जो इस तरह से रहती है फिर ऐसा करके हो जाती है। ऐसी स्थिति यदि है आपकी फसल की अभी है गेहूं में, तो वहाँ पर निश्चित रूप से 05234 प्लस उसी में बोरान 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से
और उसको 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना करके यदि आप छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल में बहुत अच्छा फूल फल बनेंगे और उत्पादन बेहतर मिलेगा।